हेलो एंड वेलकम बैक टू द बेकिंग गार्डनर व्लॉग्स। टेरेस पे आके बहुत अच्छा लगता है और आप लोगों से मिलके तो और भी अच्छा लगता है। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब देने। जी हाँ, मेरे पास बहुत सारे आजकल क्वेश्चंस आने लगे हैं इंस्टाग्राम पे, पर्सनल मुझे फैमिली और फ्रेंड्स के भी क्वेश्चंस आने लगे हैं और यूट्यूब पे भी कमेंट सेक्शन में काफ़ी सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उन क्वेश्चंस की एक रिपोजिटरी बना के आप लोगों के साथ उनके आंसर शेयर कर दे जाए इन द फॉर्म ऑफ FAQs। तो आज मैं किचन ऑर्गेनिक गार्डनिंग से रिलेटेड जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉट स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर प्लांट्स बट वेरी जनरलाइज्ड क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं, उनके जवाब देने के लिए आप लोगों के सामने आ गया हूं। हो सकता है ऊपर से आपको थोड़े से हवाई जहाज जाने की आवाज़ आए, रिपब्लिक डे की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एनीथिंग फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो फिलहाल मैं उन क्वेश्चंस पे आ जाता हूं फटाफट। आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहला सवाल जो मैंने लिस्ट बनाई है, उसमें सवाल कहें या मिसकंसेप्शन कहें लोगों की, तो मुख्तार भैया से मैंने आपकी मुलाकात करवाई थी। ये लोग मुख्तार भैया से भी पूछते हैं और मुझसे भी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि क्या मेरी छत पे जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की यील्ड आती है, अच्छी यील्ड आती है, क्या उसका कारण ग्रो बैग्स है। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे अपने ग्रो बैग्स के पास जाना पड़ेगा। तो आ जाइए। अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरे जो सब्जियों का साइज है वो अगर मैं पॉट में लगाऊं तो भी सेम है। अब यहाँ पर मैंने ये बंद गोभी लगाई है। ये बंद गोभी मैंने एक सीमेंटेड पॉट में लगाई है। देखिए, ये सीमेंटेड पॉट है। यही बंद गोभी मैंने ग्रो बैग्स में भी लगाई है। आप देख सकते हैं साइज में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही टमाटर मैं पहले सीमेंटेड पॉट्स में लगा चुका हूँ और अभी मैंने ग्रो बैग्स में लगाए हैं, तो भी यील्ड में फ़र्क नहीं है। ग्रो बैग्स मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि टेरेस गार्डनिंग में आप लोगों ने भी ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। जब आपको गमले नीचे से टॉप फ्लोर पे लाने हैं तो भाई मेहनत लगती है। यू नो, दीज आर लाइक प्लास्टिक बैग्स, तो बहुत हल्के होते हैं। अमेज़ॉन डिलीवर कर देता है, आप घर से इसको उठा के छत पे लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यही अगर हम सीमेंटेड पॉट्स को नीचे से ऊपर लाना है तो बहुत मेहनत का काम है और उसके बाद उसके लिए मिट्टी लाना अलग, तो वो डबल द मेहनत। ग्रो बैग्स में वो मेहनत बच जाती है, सिर्फ मिट्टी की मेहनत बच जाती है। दूसरा है कि सीमेंटेड पॉट्स में टूट फूट भी बहुत होती है, खासकर आंधी तूफान में बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारे सीमेंटेड पॉट्स टूट जाते हैं। उस टूट फूट से बचने के लिए भी ग्रो बैग्स हैं। और तीसरा, दे आर इकोनॉमिकली वे चीपर देन योर सीमेंटेड पॉट्स। ये 3 रीज़न है कि मैं सीमेंटेड पॉट्स से ज़्यादा ग्रो बैग्स प्रेफर करता हूँ फॉर ग्रोइंग वेजिटेबल्स। उसका वेजिटेबल यील्ड से कोई लिंक नहीं है। तो अगर हम पॉट्स की बात कर ही रहे हैं, पॉट्स की, ग्रो बैग्स की बात कर ही रहे हैं, तो एक सवाल और आता है मेरे पास, डज द साइज ऑफ द ग्रो बैग / पॉट मैटर वाइल ग्रोइंग वेजिटेबल। तो साइज़ ऑफ द ग्रो बैग पे मैं अलग से एक वीडियो बना भी चुका हूँ हमारे YouTube चैनल पे, जिसमें मैंने बताया है कि कौन सा ग्रो बैग कौन से वेजिटेबल के साथ बेटर जाता है। आंसर इज यस, साइज ऑफ द ग्रो बैग डज मैटर वाइल ग्रोइंग वेजिटेबल्स। हर प्लांट का जो रूट सिस्टम होता है वो अलग होता है, कोई ज़्यादा डीप जाती हैं, कोई ज़्यादा फैलती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ये ध्यान में रहे कि कौन सी सब्जी एप्ट है पर्टिकुलर ग्रो बैग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर टमाटर है, वो मैंने इंडिविजुअल ग्रो बैग्स, प्लास्टिक वाले ग्रो बैग्स में मैंने लगा रखी है। और सिमिलरली अगर मैं बड़े ग्रो बैग में जाऊँ, जो हमारे बड़ी क्यारी है, तो उसमें मैंने प्याज लगा रखे हैं, गाजर लगा रखी है, क्योंकि उनको डेप्थ की ज़रूरत है, उनको नीचे उगना है। टमाटर को ऊपर उगना है। टमाटर की जो जड़ें हैं वो यूँ फैलती हैं, गहरी इतनी ज़्यादा नहीं जाती, 1 फुट में काम चल जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप ग्रो बैग डिसाइड करें सब्जी उगाने के लिए। डिटेल्ड वीडियो इसकी मैं जैसे बता चुका हूँ आपको, हमारे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो मुझे इंस्टाग्राम से आया था। वन ऑफ आवर फॉलोअर्स ऑन बेकिंग गार्डनर आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, व्हाट डू यू प्रेफर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम सीड्स और सैपलिंग? और इसका जवाब बहुत सिंपल है। इसका जवाब ये है, इफ़ यू हैव द टाइम देन गो फॉर सीड्स। अदरवाइज मैं जो रिकमेंड करता हूँ वो करता हूँ ग्रोइंग वेजिटेबल्स फ्रॉम सैपलिंग्स। बहुत सारी नर्सरीज़ हैं इन एंड अराउंड दिल्ली जो आपको सैपलिंग्स
उगाए देती हैं एट अ वेरी चीप प्राइस ऑफ 10 रुपी पर सैपलिंग, कहीं कहीं जगह तो 5 रुपये एक सैपलिंग के भी वो में दे देते हैं। सैपलिंग से ग्रो करने में क्या आसानी रहती है, यू सेव अप ऑन द टाइम। वो जो क्रूशियल टाइम होता है आपके सैपलिंग के लिए, जिसमें आपके बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर आपके जर्मिनेशन प्रोसेस को हैम्पर करते हैं, उससे आप बच जाते हैं। तो ये आपका टाइम बचाता है। आपके पास लिमिटेड टाइम है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स लाइक मी, जिसमें टाइम की कमी होती है लेकिन आपको अपनी सब्जियां उगानी भी हैं, तो उसमें क्या है कि आप जर्मिनेशन प्रोसेस को स्किप करके सीधा सैपलिंग पे आइए और उसको अच्छे से ट्रांसप्लांट करिए, सॉइल मिक्स राइट बनाइए और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए जो हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो बस आपको अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी, अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर आपको टाइम बचाना है, सैपलिंग से अपनी सब्जियां उगाइए, आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो मुझसे काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों ने पूछा है कि आप मिट्टी कैसे यूज़ करते हैं, मिट्टी किस किस्म की यूज़ करते हैं अपनी सब्जियां उगाते हुए। मैंने अपने चैनल पे टाइम एंड अगेन रिपीट किया है, सिंपल फॉर्मूला है, चाहे आपके फ्लावर्स हों, चाहे फ्रूट्स हों, चाहे वेजिटेबल्स हों, आप एक सिंपल फार्मूला अपना लीजिए। ऐसा कोई फल, सब्जी, फूल नहीं है जो इस मिट्टी में नहीं उगेगा। आपको लेनी है गार्डन सॉइल 60%, आपको लेनी है 30% कंपोस्ट उसके अंदर मिक्स करनी है, और 10% आपने उसके अंदर नीम खली या नीम केक बोलते हैं उसको, वो मिक्स करना है। बस सिंपल सॉइल मिक्स है। अब इसमें एक कैच है, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप चाहें तो देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो मैंने बोला 60% गार्डन सॉइल, तो गार्डन सॉइल का मतलब होता है पुरानी मिट्टी। मोस्टली नर्सरीज में नई मिट्टी मिलती है विच इज जीरो न्यूट्रिएंट्स। और आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जो गार्डन सॉइल होगी, जो पुरानी मिट्टी होगी, वो होगी थोड़ी काली, और जो नई मिट्टी होगी वो होगी गोल्डन ब्राउन। अगर आपको गोल्डन ब्राउन मिट्टी मिलती है नर्सरी से, तो आपको उसके अंदर जितनी मिट्टी उतनी ही खाद मिलानी है, और साथ में थोड़ी सी नीम खली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया है वो है, व्हाई डू यू चेंज प्लांट्स एवरी सीजन इवन व्हेन दे सीम हेल्दी। तो ये मुझसे क्वेश्चन आसपास के नेबर्स ने भी काफ़ी बार पूछा है कि यार मयंक आप ये निकाल के रहे हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने शिमला मिर्च इस सीज़न में नहीं लगाई, लेकिन पुरानी शिमला मिर्च वॉज हेल्दी, लेकिन फिर भी मैंने उसको निकाल के नए सैपलिंग्स लगाए। तो मैंने ऐसा क्यों किया? ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है, नंबर 1, हर सीज़न में हर वेजिटेबल की अलग वैरायटी आती है, तो सर्दियों की वैरायटी अलग होगी, गर्मियों की वैरायटी अलग होगी। दूसरा, अगर आपका प्लांट हेल्दी है, आप उसको चलाए जा रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा, आपके प्लांट से आपको फ्रूट तो मिलेगा, लेकिन पहले अगर आपको इस साइज़ की शिमला मिर्च मिल रही थी, तो अब आपको इतनी सी शिमला मिर्च मिलेगी। ये वाली शिमला मिर्च अगर आपको नहीं लेनी है और ये वाली शिमला मिर्च लेनी है, उसके लिए आपको हर सीज़न में अपना प्लांट, अपना सैपलिंग चेंज करना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छी बड़ी फ्रूटिंग, बड़ी सब्जियां मिलेंगी अपनी प्लांट से। तो अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू पेस्ट, व्हाट डू यू डू टू कंट्रोल पेस्ट या कीड़े। तो बेसिकली अलग अलग प्लांट्स पे अलग अलग तरह के कीड़ों का अटैक होता है। बहुत सारे कॉमन कीड़े हैं, जैसे माइट्स हो गया, आपका एफिड्स हो गया, आपका मिली बग्स हो गया, वाइट कलर के जो पाउडरी से होते हैं। तो ये सब के लिए कॉमन सोल्यूशन है। कॉमन सोल्यूशन क्या है, मैंने इसको आजमा लिया है और दिस इज़ द मोस्ट ऑर्गेनिक वे यू कैन डील विद पेस्ट। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे यूज़ करेंगे इसको, तो आपके पेस्ट कभी वापस नहीं आएंगे। ये है नीम ऑयल, ये है गार्डन स्प्रेयर, ये होता है 2 लीटर कैपेसिटी का, 2 लीटर में 10 ml, 1 लीटर है तो 5 ml। उसको आपने हर हफ्ते जनरली एज अ प्रिकॉशनरी मेजर, अगर आपके पौधों पे पेस्ट कीड़ों का अटैक नहीं है तब भी आपने हर हफ्ते एक बार स्प्रे करना है। अगर कीड़ों का अटैक हो गया है तो कंटिन्यूसली फॉर 3 to 4 डेज आपने स्प्रे करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पेस्ट मर गए हैं और आपके पेस्ट वापस नहीं आ रहे हैं। अगर आपने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर डाला है, हर हफ्ते डाल रहे हैं, तो आपके पेस्ट वैसे ही नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, इतना फ्रीक्वेंटली आस्क नहीं है बट इट वॉज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि व्हाट डू आई प्रेफर ग्रोइंग ऑन द टेरेस, व्हाट इज ईजियर टू ग्रो, फ्रूट्स वर्सेस वेजिटेबल्स।
कहानी है वो ये है कि इट इज़ ईजियर टू ग्रो वेजिटेबल्स। फ्रूट्स को उगाना, फ्रूट से फ्रूटिंग लेना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज आपके पास अगर वैरायटीज़ भी हैं जो आप पॉट्स में उगा सकते हैं, फिर भी जो हाइब्रिड वैरायटीज़ होती हैं उसमें फ्रूटिंग आने में टाइम लगता है। हाँ, अगर एक बार फ्रूटिंग आ जाती है तो अच्छे से फ्रूटिंग आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये अनार का अपना पेड़ दिखाऊं तो ये देखिए, अनार के पेड़ में इसको 2 साल से ऊपर हो गए हैं। 2 साल में इसने हमें 1 अनार दिया है अभी तक। अब जाके इस फ्लावरिंग बहुत हुई है, लेकिन वो फ्रूट्स में कन्वर्ट नहीं हुए। जद्दोजहद कर ली, बहुत मेहनत कर ली, तब जाके हमारा 1 अनार बना। था बहुत मीठा। मैंने इंस्टाग्राम पे शेयर किया था। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं करते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिएगा। नीचे आपको हमारा इंस्टाग्राम आईडी दिख जाएगा, वहाँ जाके आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने शेयर किया था, एकदम लाल सुर्ख मीठा अनार हमारा निकला था। लेकिन उसके बाद अभी तक तो नहीं निकला है। बहुत मेहनत लग रही है इसमें, बहुत खाद पानी सब का ध्यान रखा जा रहा है, फिर भी फ्लावरिंग भी हो रही है। अगर आप देखेंगे तो इसमें देखेंगे आप, फ्लावरिंग भी हो रही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मेहनत की ज़रूरत है। सिमिलरली मेरा जो गुआवा का प्लांट है उसको ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए हैं, अभी तक तो कोई फ्रूटिंग के आसार नहीं दिख रहे हैं मुझे। चकोतरा है, चकोतरा में इस बार काफ़ी अच्छी मुझे फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। होपफुली चकोतरा हमें, इसको भी 2 साल होने वाले, चकोतरा इस बार अच्छी फ्रूटिंग देगा। ये देखिए कितने बढ़िया फ्लावरिंग इसमें हो रही है, हमारी यहाँ पर भी हो रही है। जो हमारी फ्रूट्स वर्सेस वेजिटेबल्स की जो कहानी है उसमें मैं यही कहूँगा कि भाई इट इज़ ईजियर टू ग्रो वेजिटेबल्स। फ्रूट्स में ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो जो फाइनल क्वेश्चन है, जो फाइनल सवाल मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है वो ये है कि हमारी सब्जियों में फूल तो आ रहे हैं लेकिन वेजिटेबल्स नहीं आ रही हैं, और उसका आंसर बहुत सिंपल है। सबसे कॉमन रीज़न आपके फूल बहुत आना लेकिन फूल गिर जाना का ये है कि आपके प्लांट्स में पॉलिनेशन नहीं हो रही है, यानी कि द प्रोसेस बाय विच अ फ्लावर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेजिटेबल इज़ नॉट हैपनिंग। और वो किससे होता है? वो होता है हमारे पॉलिनेटर्स से, यानी कि मधुमक्खी, भंवरे, तितलियाँ, ये सब। अब वो आपकी टेरेस पे आए, वो आप कैसे इंश्योर करेंगे? वो आप ऐसे इंश्योर करेंगे कि आप अपने पौधों के पास बहुत सारे, अपनी सब्जियां लगा रखी हैं तो उनके पास बहुत सारे फूल भी लगाएं जो अट्रैक्ट करते हैं इन मधुमक्खियों को। एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाएं जहां मधुमक्खियां आएँ, आपकी छत पर आना एंजॉय करें। दूसरा, ये भी हो सकता है कि आपकी न्यूट्रिएंट्स में कमी हो, या आप पानी ज़्यादा दे रहे हों, या आपका पानी का स्केड्यूल बहुत एराटिक हो, मतलब आप एक दिन डाल रहे हैं, एक दिन नहीं डाल रहे, कभी सुबह डाल रहे हैं, कभी शाम को, तो पौधा एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, या फिर आपने किसी और सीज़न की वैरायटी किसी और सीज़न में लगा दी हो। तो रीज़न्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन रीज़न है आपके फ्लावर्स का गिर जाना, वो है लैक ऑफ पॉलिनेशन। आई होप आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आज आपको आंसर मिल गया होगा। अब आपके लिए भी होगा आसान घर पे छत पे सब्जियां उगाना। अगर आप भी ऐसी वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं, ऐसी एजुकेटिव वीडियोस ऑन ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग आपको देखना पसंद है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल बेकिंग गार्डनर ब्लॉग्स को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी आप जाके सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी अभी आपको नीचे दिख जाएगा। वहाँ पर भी हम छोटी रील्स के फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक गार्डनिंग के बारे में बता देते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें लाइंड अप हैं। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन, गुड इवनिंग, टेक केयर।